हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है छात्रों। आइए इस कक्षा में आज हम लोग हिंदी और उसके भेद के बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा के व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, रूपांतर और व्युत्पत्ति का निरूपण किया जाता है उसे शब्द साधन कहते हैं। शब्द साधन को कई खंडों में बांटा गया है, जिनमें सबसे प्रमुख है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, उन भेदों की परिभाषाएं क्या हैं और उन भेदों के उदाहरण कौन कौन से होंगे, इस बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। जिन शब्दों से प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा जान लेने के बाद अब आइए जानते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, उसके भेद कौन कौन से हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। छात्रों, इन 5 भेदों के अब हम अर्थ जानेंगे, उनकी परिभाषा जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गीता, सूर्य, भारत, हिमालय, वाराणसी, हिंदी आदि। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक हिमालय का चित्र है। ये आखिर हिमालय को हम लोग किस संज्ञा के रूप में रख सकते हैं? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है छात्रों। इसका कारण यह है कि हिमालय तो एक पर्वत है और पर्वत विशेष का नाम है हिमालय। इसी कारण इसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में रखते हैं। अब दूसरे प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बल्कि जब हम लोग कोई भी शब्द कहते हैं तो उस शब्द से यदि संपूर्ण संसार के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, प्राणी का बोध हो, तब वह जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे गाय, लड़का, गेंद, मोर, नगर, सेब आदि। अब हम लोग तीसरे प्रकार के बारे में जानेंगे।
समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, जैसे झुंड, कक्षा, पुस्तकालय, सभा, सेना आदि। तो छात्रों, अब हम लोग चौथे प्रकार के बारे में जानेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, मिठास, हंसना, मित्रता, थकान, हार, खुशी, बुढ़ापा आदि। तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण थे छात्रों। और अब पांचवें भेद के बारे में हम लोग जानेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं को नापा या तौला जा सकता है। इसका उदाहरण होगा लोहा, तेल, दूध, गेहूं, मक्का, सोना, चांदी आदि। तो छात्रों, ये उदाहरण थे संज्ञा के विभिन्न प्रकारों के। संज्ञा और उसके भेद को जानने के बाद अब आइए छात्रों, हम लोग उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो इसमें हम लोग MCQ बेस्ड प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ 5 हो सकते हैं। उत्तर चुन लेते हैं अभी हम लोग 5। हिमालय शब्द किस संज्ञा से संबंधित है? तो इसका उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा चुनिए, इसे हम लोग लोहा चुन लें। और जब इसे हम लोग सबमिट करेंगे तो हम लोगों को इसका उत्तर पता चल जाएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए 5। हिमालय शब्द किस संज्ञा से संबंधित है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा चुनिए तो लोहा। इस प्रकार से हम लोग इसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं।